सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में खास तौर से कुछ चर्चा पर चर्चा को लेकर के। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगातार देश प्रदेश की तमाम जानकारियाँ आप लोगों को युवा मंच टीम के द्वारा दी जा रही हैं, और सबसे बड़ी बात खास तौर से युवाओं के लिए ये खास सूचना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यदि आपके घर में कोई बीमार है तो डॉक्टर कैसे लूटते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चर्चा होगी टीजीटी पीजीटी परीक्षा तो होके ही रहेगी, और 13,19,000 1,50,000 अब प्रतियोगी इसमें शामिल हैं। साथ ही साथ टीजी सीट वृद्धि को लेकर के हमें आपको गंभीर होना है। जीआईसी-एलटी और प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के भी हम लोगों को गंभीरता से थोड़ा सा संघर्ष करना है, और इसमें हमारा आपका नैतिक दायित्व होता है कि हम आप कितने गंभीर हो सकते हैं। और आरओ पीसीएस, पुलिस, रेलवे, एसएससी और यूपीटीपीएलएससी भी हम कुछ चर्चा करेंगे। तो ये शुरू करते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और जो साथी चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। मित्रों, आपको बता दें कि अगर आपके घर में कोई बीमार है तो डॉक्टर्स अपने ही क्लिनिक में आपको दवा लेने की बाध्यता करते हैं, और अगर किसी अस्पताल में आप अपने पेशेंट को भर्ती किए हैं तो फिर वो अपने मनमाने तरीके से आपको लूटते हैं। इसकी खबर आई है कि बताइए कि 1120 रुपये की दवा और 7,500 रुपये में उसको बेचा गया, और बाहर जब दवा ली गई तो ये सब चीज़ें तमाम खुलासा हुई। मैंने इस पर एक रील भी बनाया है। साथ ही साथ बात मित्रों, आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा तो अब हो ही जाएगी, और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इतने प्रतियोगियों को नौकरी कैसे मिलेगी। उसको लेकर के सीट वृद्धि का एक मामला है, 25,000 सीटों की वृद्धि को लेकर के। साथ ही साथ तदस्थ शिक्षकों की सीटों को लेकर के हमें आपको उसको जो है थोड़ा सा गंभीरता से सरकार पर दबाव ना करके पोर्टल खुलवाना है और सीट वृद्धि करवाना है। अगर आप सब तैयार रहेंगे तो निश्चित तौर पर यकीन मानिए कि सीट वृद्धि हो जाएगी। साथ ही साथ जीआईसी-एलटी और प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के अगर हम बात करें मित्रों तो बहुत स्पष्ट बता दें आपको कि लोक सेवा आयोग सोया हुआ है, और सरकार से इस योग्यता हर्ता विवाद को लेकर के गंभीर नहीं है। अगर सरकार योग्यता हर्ता विवाद को हल नहीं करती है तो निश्चित तौर पर जो है विज्ञापन लेट नहीं पाएगा, और लाखों छात्र जो है ओवरेज हो जाएंगे। तो इसको भी लेकर के बहुत जल्द हम लोग एक ऐलान करने जा रहे हैं ट्विटर कैंपेन को लेकर के। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग इस ट्विटर कैंपेन में अपनी सहभागिता दें। उसके लिए आप लोगों का सहयोग समर्थन बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसमें शामिल होंगे। और आपको पता है कि आरओ की परीक्षा भी निर्धारित नहीं हुई है, पीसीएस की परीक्षा निर्धारित नहीं हुई है, पुलिस की परीक्षा निर्धारित नहीं हुई है, रेलवे की जो विज्ञापन आया वो भी निर्धारित नहीं है, और यूपीटीपीएलएससी से भी एक भर्ती है वो भी निर्धारित नहीं है। और साथ ही साथ यूपीटीपीएलएससी की तो बात ही छोड़ दीजिए कि यूपीटीपीएलएससी जो है कछुए की चाल से चल रहा है। ऐसे में आप लोगों के मन में तमाम सवाल है कि आखिर सरकारें लगातार जो है मतदान को लेकर के गंभीर है, आपके रोजगार को लेकर के गंभीर नहीं है। तो हमें आपको सरकारों पर दबाव बनाना है, और दबाव इस बात को लेकर के बनाना है कि सरकार रोजगार को लेकर के गंभीर हो। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार हमारे देश के प्रमुख अंग है। अगर व्यक्ति को शिक्षा नहीं मिलेगी तो भी एक बहुत लंबा प्रॉब्लम क्रिएट किया जाएगा। जब शिक्षा ही नहीं होगी तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए आप देख ही रहे हैं कि प्राइवेट चाहे सरकारी डॉक्टर भी जो है प्राइवेट संस्थानों में बैठ करके आपको लूटने का पूरा एक मकड़जाल बिछा बैठे हैं, और आप बीमार हैं तो आपको इलाज कराना ही पड़ेगा। तो ऐसे में और रोजगार को लेकर के प्रदेश में और देश में बहुत पद खाली हैं, सरकार उसे भर नहीं रही है। और आज कंप्यूटर कृत युग है, और कंप्यूटर कृत युग में धीरे धीरे जो है लोगों की आवश्यकताएँ कम होती जाती हैं और मशीनीकरण चल रहा है। उसके बावजूद भी सरकार पदों को नहीं भर रही है, बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में आप सब अगर चाहें तो सरकार पर दबाव बना सकते हैं। सबसे हमारी बड़ी लड़ाई है संविदा व्यवस्था को ख़त्म करना, आउटसोर्सिंग को ख़त्म करना, प्राइवेटाइजेशन को ख़त्म करना। इन सभी चीज़ों को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं, और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग भी युवा मंच टीम का साथ दीजिए। यकीन मानिए एक बड़ी सफलता मिलेगी। जिस तरीके से हम लोगों को संविदा पर एक बार सफलता मिली है, तो हम जब लड़ेंगे तभी जीतेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि आखिर इन मुद्दों को लेकर के आपकी क्या भूमिका होगी, आपका क्या योगदान होगा, और आप युवा हैं तो आप क्या चाहते हैं। बाकी मतदान का इस समय दौर चल ही रहा है, तो मतदान के दौर में आप लोग जानते ही हैं कि जिसके मैनिफेस्टो में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी बातें हों, हमें उसी के साथ जाना चाहिए। बाकी मैं खुल करके नहीं कहूँगा, वरना तमाम लोग ये कहेंगे कि हम जो है पार्टी विशेष का प्रचार कर रहे हैं। तो मुझे पार्टी विशेष का प्रचार नहीं करना है। युवा हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं कि कहाँ हमारा हित होना है, कहाँ हमारा अहित होना है, और आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। ऐसे में सभी साथियों से मैं अपील करूँगा
कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए और अपने मन से नहीं, दिल और दिमाग से अपने मत का प्रयोग करिए और इन मुद्दों पर थोड़ा सा अपनी राय दीजिए, ताकि हम लोग उस तरीके से कदम उठा सकें। धन्यवाद।